नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज हम कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक वसंत का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है वह चिड़िया जो, और इस पाठ के लेखक हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल। आइए एक संक्षिप्त परिचय लेते हैं पाठ के लेखक का और फिर हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, श्री केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 2000 ईस्वी में हुई थी। कमासिन बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इनका जन्म स्थान है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नींद के बादल, युग की गंगा और फूल नहीं रंग बोलते हैं इत्यादि। आइए अब हम पाठ के परिचय की ओर बढ़ते हैं। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। यहाँ कवि ने अपने स्वभाव में एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का जिक्र किया है कि कवि का स्वभाव एक छोटी चिड़िया जैसा है और उस चिड़िया की क्या खूबियाँ हैं, उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, उसके क्या गुण हैं। पहला गुण ये है कि वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। साथ ही जिस पुराने जंगल में वह रहती है वहाँ उसे बड़ा अपनापन महसूस होता है और इसीलिए वो उस वन में अपना कंठ खोलकर बेरोक टोक गाती है। उस चिड़िया को एकांत प्रिय है। वह अकेली होते हुए भी बड़ी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है। वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। वह चिड़िया जानती है कि नदी में उफान है, नदी में बाढ़ आई हुई है, फिर भी वह इतनी साहसी है कि वह जल की मोती जैसी बूंदों को अपनी चोंच में वहाँ से भर लाने का साहस रखती है। उसे नदी से लगाव है और इस तरह कवि ने अपने स्वभाव के भीतर रहने वाली उस चिड़िया को, यह कोई वास्तविक चिड़िया नहीं है अपितु ऐसी एक चिड़िया की कल्पना कवि ने अपने स्वभाव में की है कि कवि का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव इस चिड़िया जैसा है। अब हम इस पाठ में देखेंगे कि इस चिड़िया में वो कौन से गुण हैं जो मनुष्य के स्वभाव में भी होते हैं और यदि नहीं हैं तो होने चाहिए। आइए अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस कविता में कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल ने एक छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के स्वभाव में रहने वाले कुछ बहुत आधारभूत, कुछ बहुत ज़रूरी गुणों का उल्लेख किया है जो हम सभी के स्वभाव में मौजूद हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें व्यक्त करना भूल जाते हैं या धीरे धीरे वे हमारे स्वभाव से चले जाते हैं। तो कवि ने यहाँ इस छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया का जिक्र किया है और उसके माध्यम से मानवीय स्वभाव के 3 महत्वपूर्ण गुणों के बारे में चर्चा की है। उसमें से हम पहले गुण के बारे में यहाँ बात करेंगे। जैसा कि हमने भी पढ़ा, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। एक छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया है और क्या करती है वह चिड़िया? दूध भरे जुंडी के दाने, ऐसे जुंडी यानी ज्वार के दाने जिनमें दूध भरा हुआ है, उन्हें बड़ी रुचि से, बड़े चाव से और रस से यानी आनंद लेकर खा लेती है। उसे कोई चाह नहीं है बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों की या दुनिया भर में मिलने वाले विविध प्रकार के खाने की। उसे जो उपलब्ध होता है वह दूध भरे ज्वार के दानों को वो बहुत रुचि से और बहुत आनंद से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ।
तो यहाँ इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि वह चिड़िया कैसी है, संतोषी चिड़िया। संतोष एक महत्वपूर्ण गुण है जो उस चिड़िया में है, जो उसके पास उपलब्ध है, जो उसके पास है वह उसी में आनंद लेती है, वह उसी को रुचि से खा लेती है। संतोष एक महत्वपूर्ण गुण है जो मनुष्य के पास है, पर अक्सर हम इस गुण को नज़रअंदाज कर देते हैं। अंत में चिड़िया कहती है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। हमारे पास जो उपलब्ध है, हम जिस परिस्थिति में हैं, हम जैसे हालात में रह रहे हैं, वहाँ हमारे पास जो सुख सुविधाएं संसाधन उपलब्ध हैं, जो चीज़ें उपलब्ध हैं, हमें उन्हीं में संतुष्ट रहना चाहिए। हमें उन्हें ईश्वर का वरदान समझकर उपयोग करना चाहिए। यही संतोष की परिभाषा है। संस्कृत में कहा भी है, न संतोषात् परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। जब हम बुज़ुर्ग लोगों से बात करते हैं तो बुज़ुर्ग लोग भी यही बताते हैं कि सबसे बड़ा गुण संतोष का है। यदि हम अपने पास उपलब्ध वस्तुओं में संतुष्ट रहना सीख लेते हैं तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते, हमें कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं, हम अपने आप को इस योग्य बना लेते हैं कि जो हमारे पास है उसमें हम सुखी हैं, वही हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो यहाँ इस चिड़िया ने कहा है कि मैं नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, इसलिए मैं दूध भरे ज्वार के दानों को भी, जुंडी के दानों को भी बड़ी रुचि और रस से खा लेती हूँ। तो यहाँ इस पद में कवि ने चिड़िया के माध्यम से स्वयं के संतोषी होने तथा अन्न के महत्व के बारे में बताया है। आइए अब इसके आगे की कविता पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब कवि ने इस पद के माध्यम से मनुष्य के स्वभाव के एक महत्वपूर्ण दूसरे गुण का उल्लेख किया है। पहले पद में हमने देखा था कि मनुष्य के स्वभाव का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण संतोष है, जिसका उल्लेख कवि ने किया। अब हम इस दूसरे पद में एक दूसरे गुण के बारे में जानेंगे और देखते हैं वह गुण कौन सा है। चिड़िया के माध्यम से कवि ने कहा है कि वह चिड़िया ऐसी है जो बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े का मतलब होता है पुराना, वन यानी जंगल, एक पुराने जंगल में वो चिड़िया रहती है और यहाँ उस वन को बाबा कहा गया है, उसका मानवीकरण किया गया है, उसे मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। तो वह चिड़िया अपने उस बूढ़े वन बाबा के लिए, उस पुराने जंगल में जिसमें वह रहती है, उसके लिए, उसमें रहने वाले पशु पक्षियों के लिए, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के लिए कंठ खोलकर यानी खुले मन से रस उड़ेलकर पूरे आनंद के साथ गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। यहाँ मुंह बोली शब्द के माध्यम से पुराने वन के साथ उस चिड़िया का संबंध बताया गया है, जैसे वह चिड़िया उस वन की पुत्री हो, वह उसकी मुंह बोली बेटी हो। नीले पंखों वाली मैं हूँ, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। मुझे विजन से, विजन कहलाता है एकांत या वन। चिड़िया कह रही है कि मुझे एकांत से बहुत प्यार है। क्या आप अंदाज़ा लगा पाए वह कौन सा गुण है जिसके बारे में कवि ने यहाँ वर्णन किया है? वह कौन सा मानवीय गुण है जो कवि चाहता है कि मनुष्य पहचाने? मुझे उम्मीद है आपने उसका अनुमान लगा लिया होगा। यह गुण है खुशी, प्रसन्नता। चिड़िया जंगल में अकेली है, वहाँ उसके आसपास कोई नहीं है, फिर भी वह खुश है, प्रसन्न है। जिस हाल में है, जिस वातावरण में है, जिस स्थान पर है, वहाँ उसे कोई कष्ट नहीं है, वह उस माहौल से बड़ी प्रसन्न है। मनुष्य को भी ऐसा होना चाहिए। हम जहाँ हों, जिस हाल में हों, जिस परिस्थिति में हों, उस परिस्थिति में हम प्रसन्न रहें, खुश रहें। चाहे हमारे आसपास कोई हो या न हो,
जैसे चिड़िया ने कहा मुझे विजन से बहुत प्यार है, यानी चिड़िया को एकांत से बहुत प्यार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो रहती ही जंगल में है जहाँ उसके आसपास कोई नहीं है और उसने इस परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया है। तो हम मनुष्यों को भी हर हाल में, हर परिस्थिति में खुश रहना सीखना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण गुण है जो मनुष्य में होना चाहिए। तो इस द्वितीय पद में लेखक ने बताया कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है, तथा अपने बूढ़े वन बाबा और उसके वृक्षों के लिए वह अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है तथा वह प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है। तो एकांत में भी खुश रहना, एकांत में भी प्रसन्न रहना, अकेले रहकर भी खुश रहना एक महत्वपूर्ण गुण है जो मनुष्य में है। हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेना सहज रूप से ये मनुष्य का एक महत्वपूर्ण गुण है। आइए कविता का अगला पद पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस पद में कवि ने मानवीय स्वभाव के तीसरे महत्वपूर्ण गुण का उल्लेख किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस पद को पढ़ने के बाद वह कौन सा गुण है इस बात का अंदाज़ा लगा पाएंगे। चिड़िया के बारे में, उस छोटी नीले पंखों वाली अपनी मन की कल्पित चिड़िया के बारे में बताते हुए कवि कहता है कि वह चिड़िया ऐसी है जो चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। उस चिड़िया को पता है कि नदी चढ़ी हुई है, नदी में उफान है, नदी में बाढ़ आई हुई है, फिर भी वह उस नदी के बीचों बीच जाकर अपनी चोंच में उस नदी का पानी भरकर ले आती है। यहाँ कहा है जल का मोती ले आती है, अर्थात वह उस उफनती नदी के बीच में जाकर अपनी चोंच में उस नदी का जल भरकर ले आती है। क्या आप अंदाज़ा लगा पाए कि वह कौन सा गुण है जो चिड़िया के इस कार्य से हमें पता चलता है? मुझे आशा है आपने पता लगा लिया होगा। वह गुण है साहस, हिम्मत। चिड़िया को पता है कि नदी में बाढ़ है, नदी उफान पर है, फिर भी चिड़िया हिम्मत करके, साहस करके बीचों बीच जाती है और उस नदी के जल को अपनी चोंच में भरकर ले आती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। चिड़िया कहती है कि वो जो छोटी गर्वीली चिड़िया है, गर्व से युक्त साहसी चिड़िया है, गर्वीली का अर्थ यहाँ साहसी भी ले सकते हैं। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, वह छोटी साहसी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। तो साहस मनुष्य के स्वभाव का एक महत्वपूर्ण गुण है। हम चाहे कितनी ही विकट परिस्थितियों में रहें, हम चाहे कितनी ही विषम परिस्थितियों में रहें, बुरे से बुरे कष्ट में रहें, किसी भी दुख में रहें, लेकिन हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए, हमें अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। हम जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, यदि हम साहस से रहेंगे तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों को आसान बना सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल वक्त को अपने अनुकूल ढाल सकते हैं। और यही बात कवि ने इस छोटी नीले पंखों वाली गर्वीली यानी साहसी चिड़िया के माध्यम से बताई है कि अगर एक छोटी चिड़िया उफनती नदी के बीचों बीच जाकर जल ला सकती है तो हम तो मनुष्य हैं। हम किसी भी प्रकार से अगर साहस रखें तो हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकते हैं, अपने लायक बना सकते हैं। और एक विशेष बात और इस कविता में ध्यान देने की है। हमने पहले पद में भी देखा जहाँ चिड़िया कहती है मुझे अन्न से बहुत प्यार है, चिड़िया कहती है मुझे विजन से बहुत प्यार है, और तीसरे पद में चिड़िया कहती है मुझे नदी से बहुत प्यार है। इन तीनों ही पंक्तियों से हमें एक बात सीखनी चाहिए कि जो कुछ हमारे आसपास उपस्थित है, जो कुछ हमारे पास उपलब्ध है, हमें उससे प्रेम करना चाहिए, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, उससे प्रसन्न रहना चाहिए। और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जीवन में कैसा ही कष्ट हो, हमें हमेशा अपना साहस, हिम्मत बनाए रखनी चाहिए।
तो अंत में संक्षेप में हम देखें, कवि इन पंक्तियों में कहना चाह रहा है कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया अत्यंत साहसी और गर्व से भरी हुई है, क्योंकि यह चिड़िया छोटी होने के बाद भी उफनती हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले आती है, अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से और उसके जल से भी बहुत प्यार करती है। अगर परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, अगर हालात हमारे विरुद्ध हैं, तो हम ये न समझें कि ये हमारे लिए कोई सज़ा है या दंड है। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि बुरे से बुरे हालात में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कोई न कोई अच्छाई ज़रूर छुपी रहती है, कोई न कोई सीख, कोई न कोई अनुभव ज़रूर होता है। विद्यार्थियों, हमेशा ध्यान रखिए, रात कितनी भी अंधेरी हो, अंधेरा कितना भी घना हो, उसे ख़त्म करने के लिए एक छोटा सा दीपक भी काफ़ी होता है, और वो दीपक प्रसन्नता का दीपक है, वह दीपक संतोष का दीपक है, वह दीपक साहस का दीपक है। आशा करते हैं आपको कविता का भावार्थ समझ में आया हो। आपसे निवेदन है, इस कविता को 2 से 3 बार इस वीडियो को आप देखें, ताकि आप इस कविता के अर्थ, इसके भाव को आत्मसात कर सकें। धन्यवाद।